जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के बारे में, और इसमें भी हम विशेष तौर पर आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि वर्ग 1 से 5 की जो भर्ती आपकी आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, यह आपके द्वितीय चरण की भर्ती है। इससे पहले भी आपका फेज़ 1 यानी कि प्रथम चरण में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसके डेटा के आधार पर हम इस बार आपको बताने वाले हैं कि इस भर्ती में आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है। तो साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे द्वारा बताया जा रहा है यह एक अनुमान है सेफ स्कोर का। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि ये कट ऑफ इतनी जाने वाली है। हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप इतना स्कोर कर देंगे तो आपका 99% एक सीट आप अपनी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पक्की कर लेंगे। तो साथियों, इसके लिए हमें पहले चलना होगा प्रथम चरण की भर्ती पर, जो कि लगभग आपके 80,000 पदों पर भर्ती हुई थी। उसमें हम देखेंगे कि कितना कंपटीशन रहा था और कितनी उसकी कट ऑफ गई थी। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बात करेंगे सबसे पहले सामान्य पेपर की। तो साथियों, सामान्य विषय में जो आपकी कट ऑफ गई थी वह यूआर में 67 गई थी। यूआर फीमेल की बात की जाए तो 57 गई थी। तो साथियों, यह वही कट ऑफ है जो आपको बिहार राज्य के यूआर अभ्यर्थियों की, यानी कि अनरिजर्व्ड अभ्यर्थियों की, और साथ ही अदर स्टेट के जो भी अभ्यर्थी थे वह सभी इसी में शामिल थे। इसके बाद आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की 56 गई थी, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की आप देखेंगे तो 48 कट ऑफ गई थी। वहीं आप देखेंगे तो ईबीसी की 55 कट ऑफ गई थी। ईबीसी फीमेल की बात की जाए तो 44 कट ऑफ गई थी, और बीसी की बात की जाए तो बीसी की 60 कट ऑफ गई थी, और बीसी फीमेल की बात की जाए तो 50 कट ऑफ गई थी। इसी प्रकार आप सभी कैटेगरी की कट ऑफ देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि उर्दू की कितनी कट ऑफ गई थी और बांग्ला भाषा की कितनी कट ऑफ गई थी। साथियों, बात की जाए तो यह कट ऑफ आप देखेंगे तो 120 नंबर में से आपकी यह कट ऑफ गई थी। तो इस बार भी आपका 120 नंबर का ही पेपर होने वाला है, जिसमें से आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। तो सबसे पहले साथियों, आपको बताया जाए कि यह जो आपकी भर्ती थी यह 80,000 आपके लगभग 80,000 पदों पर आपकी भर्ती आई थी, यानी कि 79,000 कुछ पद थे, तो आप उनको लगभग 80,000 ही पद मान सकते हैं। लेकिन साथियों, जब आप देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 80,000 पदों पर कुल आवेदन की बात की जाए, जिसमें कि आपके बीएड और बीटीसी दोनों ही अभ्यर्थी शामिल थे, तो उस समय जो आपकी एक सीट पर फाइट हो रही थी वह लगभग 6 से 7 कैंडिडेट के बीच में फाइट हो रही थी। लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट जारी किया गया था और बीएड को बाहर कर दिया गया था, तब जो सिर्फ डीएलएड के और बीटीसी के कैंडिडेट रह गए थे, तो उस टाइम जो एक सीट पर फाइट हो रही थी वह लगभग 3 से 4 अभ्यर्थियों के मध्य में ही एक सीट पर फाइट हो रही थी। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो कट ऑफ गई थी वह इतनी कम गई थी। यदि बीएड भी इसमें शामिल होता तो आप मान करके चलेंगे कि जो अनरिजर्व्ड के दोनों ही हैं, चाहे वह मेल की हो या फीमेल की हो, तो इन दोनों ही कट ऑफ में आपको लगभग 10 नंबर प्लस देखने को मिल सकते थे। और बाकी के आप देखेंगे जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी थी उसमें आपको +5 से +6 नंबर भी कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल सकती थी। लेकिन आप देखेंगे कि यह जो रिजल्ट कट ऑफ जारी की गई थी यह सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के कैंडिडेट्स को लेकर के जारी की गई थी, और उस समय एक सीट पर मात्र 3 से 4 अभ्यर्थी ही फाइट कर रहे थे। अब हम बात करते हैं अपनी प्रेजेंट वाली भर्ती के बारे में। तो साथियों, अभी जो आपकी 9,431 पदों पर जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई है, उसमें आप देखेंगे तो पैटर्न में भी उसके बदलाव किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रथम चरण में आपके 2 पेपर हुए थे, जिसमें आपको पहले पेपर में लैंग्वेज से 100 नंबर का प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से आपको 30 नंबर क्वालिफाइंग थे। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि आपसे 2 पेपर ना पूछ करके सिर्फ एक ही पेपर लिया जाएगा, जिसमें कि आपका फर्स्ट पार्ट लैंग्वेज से संबंधित होगा, जिसमें आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इन 30 प्रश्नों में से आपको सिर्फ और सिर्फ 9 प्रश्न ही ठीक करने होंगे। वहीं बात की जाए जो आपका सेकेंड पार्ट होगा वह 120 नंबर का होगा, जिसमें कि आपका सारा जीके होगा, यानी कि उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, बाकी के बिहार जीके वगैरह सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो बात की जाए जो आपकी कट ऑफ निर्धारित होगी वह आपकी इन्हीं 120 नंबरों से बनने वाली है, यानी कि इस बार भी जो आपकी कट ऑफ बनेगी वह 120 नंबर से बनने वाली है। अब हम बात करेंगे कि 120 में से आपको कितने नंबर लाने चाहिए कि इस बार आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएँ। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको सेफ स्कोर बताने से पहले आपको थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में भी बता देते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, तो हम सबसे पहले सामान्य वर्ग की बात करने वाले हैं। तो सामान्य वर्ग में आपको जो अनारक्षित यानी कि यूआर की सीट देखने को मिलेंगी वह लगभग 1088 सीट है, यानी कि लगभग 1100 के आसपास आपको सीट देखने को मिल रही हैं। बाकी आप उसके बाद देखेंगे तो इसमें ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट नहीं है। उसके बाद आपको ईबीसी और बीसी की भी सीट इसमें देखने को नहीं मिलेगी।
वहीं बात की जाए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भी इसमें कोई भी सीट आपको देखने को नहीं मिलेगी। और महिला वर्ग की बात की जाए तो आपको महिला वर्ग में भी किसी भी वर्ग में सीट देखने को नहीं मिलेगी। आपको महिलाओं की सीट अनुसूचित जाति में आपको 3142 सीट देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एससी की महिलाओं के लिए इसमें सीट अवेलेबल है। वहीं बात की जाए अनुसूचित जनजाति महिलाओं के बारे में तो 183 यहाँ पर भी आपको सीट देखने को मिल रही हैं। तो साथियों, जो आपको 94 से 31 पदों पर जो आपकी भर्ती बताई जा रही है, इसमें यदि आप देखेंगे तो सामान्य पेपर पर आपको कुल 4413 पदों पर ही भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें से आप देखेंगे तो 1088 सीट्स ही ऐसे ही हैं जिसमें आप देखेंगे तो अदर स्टेट, बिहार का अनरिजर्व्ड और बाकी के आपके जिस जिस कैटेगरी में सीट नहीं है और आपने उस कैटेगरी से अप्लाई किया है तो आप सभी लोग इसी सामान्य की सीट पर फाइट करने वाले हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इस बार जो लगभग 1,10,000 आवेदन आए हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा फाइट होने वाली है। और आप देखेंगे कि पिछली बार जो बच्चे असफल हुए थे प्रथम चरण वाली में, तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि पॉइंट नंबरों से रह गए थे, पॉइंट से रह गए थे या फिर एक आध नंबर से रह गए थे। तो ऐसे अभ्यर्थियों की पहले से ही बहुत ज़्यादा तैयारी है, तो इस बार आप देखेंगे तो और अच्छी तैयारी हो गई होगी। तो आप मान करके चलेंगे कि इस बार जो यूआर की कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि इसमें आपको EWS, OBC, EBC, BC इनकी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इनकी सीट नहीं है। बाकी आपको ऐसे ही महिलाओं की भी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। आपको महिलाओं की कट ऑफ देखने को मिलेगी तो किस वर्ग में, SC वर्ग में आपको देखने को मिलेगी और आपको ST वर्ग में देखने को मिलेगी। तो इन लोगों की बात की जाए तो ये लोग जो इनके पासिंग मार्क्स हैं अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के आते हैं, SC और ST की महिलाओं की बात की जाए, यानी कि यह लोग यदि 50 के आसपास स्कोर कर पा रहे हैं तो इन लोगों के सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं यूआर की सीट पर, जिस पर सबसे ज़्यादा फाइट होने वाली है। तो साथियों, यदि आप यूआर में बिल्कुल सेफ होना चाहते हैं तो यदि आप 85 के आसपास स्कोर कर पा रहे होंगे तो आप लोग ज़रूर इस भर्ती में सेफ हो जाएंगे। बाकी हो सकता है कि कट ऑफ आपकी 75 या 78 के आसपास चली जाए, लेकिन साथियों जो 85 स्कोर या फिर 85 प्लस स्कोर करेगा वह 100% सेफ हो जाएगा, क्योंकि इस बार अदर स्टेट ने भी अप्लाई किया है और बिहार का भी जितना भी कैटेगरी का स्टूडेंट है वह सभी इसी में फाइट करने वाला है, क्योंकि उनकी कैटेगरी में उनके लिए वैकेंसी नहीं है। सामान्य भर्ती पर आप देखेंगे तो बहुत कम सीट भी आई हैं, तो इसीलिए सामान्य भर्ती की बात की जाए तो यूआर की जो अनरिजर्व की 1088 सीट्स हैं, इस पर आपको सेफ स्कोर 85 प्लस ही लेकर के चलना होगा। बाकी कट ऑफ की बात की जाए तो हो सकता है कट ऑफ इसकी कम भी चली जाए या फिर इसकी कुछ आपको ज़्यादा भी 80 के आसपास भी देखने को मिल सकती है। यह पेपर पर डिपेंड करेगा, लेकिन इतना आप मान करके चलेंगे कि इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। देखिएगा साथियों, सेफ स्कोर की बात की जाए तो इस बार कंपटीशन का लेवल काफ़ी हाई होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है और कैंडिडेट बहुत बड़ी संख्या में हो और बच्चों की तैयारी भी बहुत अच्छी हो गई है। तो ऐसे में बात की जाए सेफ स्कोर की, चाहे वह सामान्य वर्ग की भर्ती हो, उर्दू की भर्ती हो या बांग्ला की भर्ती हो, तो सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी की बात करने वाले हैं। तो देखिएगा यूआर कैटेगरी में जितनी भी कट ऑफ आपके जिस विषय से पहले चरण में गई थी उससे यदि आप +15 स्कोर करके लाएंगे तो यह आपका सेफ स्कोर होने वाला है। तो आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट में फर्स्ट चरण के जो कट ऑफ गई थी उसको आप देख करके अपना +15 स्कोर लगा सकते हैं। वहीं बात की जाए यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो यदि आप अपनी पिछली कट ऑफ से 5 या 7 नंबर ज़्यादा लेकर के आते हैं तो आप लोग भी सिलेक्ट हो जाएंगे। यह आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। तो यह थी आज की वीडियो। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।